दोस्तों वैसे तो इतिहास में कई युद्ध हुए हैं, कभी जमीन के लिए, कभी धर्म के लिए और कभी तो ताकत के लिए। लेकिन 6 मई 2010 को मानव इतिहास का पहला डिजिटल युद्ध लड़ा गया, बिना किसी गोली के, बिना किसी सिपाही के। लेकिन उस युद्ध में सिर्फ एक हथियार था और वो हथियार था सिर्फ एक लैपटॉप। दोस्तों 6 मई 2010 की बात है। दोपहर के 2:40 हो रहे थे। अमेरिका के न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज में सब कुछ सामान्य था। लोग लंच करके वापस अपनी स्क्रीन्स पर लौट रहे थे। लेकिन अगले 60 सेकंड में जो हुआ ना, उसने आधुनिक इतिहास की सबसे बड़ी आर्थिक सुनामी ला दी। बिना किसी चेतावनी के दुनिया का सबसे भरोसेमंद मार्केट ताश के पत्तों की तरह ढहने लगा। सिर्फ 36 मिनट में $1 ट्रिलियन स्वाहा हो गया। ये इतनी बड़ी रकम है कि अगर आप हर रोज 10 लाख रुपए खर्च करें तो भी इसे खत्म करने में आपको बहुत साल लग जाएंगे। पूरी दुनिया के अर्थशास्त्री परेशान थे, लेकिन ये किसी को भी समझ में नहीं आ रहा था कि क्या ये कोई हैकिंग थी, क्या ये कोई आतंकी हमला था, या फिर ये अंत था उस सिस्टम का जिसे हम कैपिटलिज्म कहते हैं। हैरानी की बात यह है कि इस महाप्रलय का रिमोट कंट्रोल वॉल स्ट्रीट के किसी ऑफिस में नहीं, बल्कि लंदन के एक साधारण से बेडरूम में बैठे एक लड़के के हाथ में था। उसका नाम था नविंदर सिंह सरा। दोस्तों आज की वीडियो में हम जानेंगे कि कैसे इस लड़के ने मार्केट को गिराने में अपनी अहम भूमिका निभाई थी। दोस्तों नविंदर सिंह सरा कोई करोड़पति खानदान से नहीं था। वो एक पंजाबी ब्रिटिश परिवार का लड़का था जो अपनी माँ के साथ एक छोटे से घर में रहता था। उसे महंगी गाड़ियाँ चलाने का कोई शौक नहीं था और ना ही उसे महंगी घड़ियाँ पहनने या दिखाने से कोई मतलब था। पड़ोसियों के लिए वो बस एक शर्मीला सा लड़का था जो ज्यादातर समय अपने कमरे में बंद रहता था। लेकिन उस बंद कमरे के अंदर वो एक ऐसा खेल खेल रहा था जो बड़े बड़े बैंकरों के समझ से भी बाहर था। दोस्तों नविंदर का दिमाग नंबर्स को एक अलग नजरिए से देखता था। 2005 और 2006 में जब उसने ट्रेडिंग की शुरुआत की तो उसने महसूस किया कि मार्केट अब इंसानों का नहीं रहा। अब वहाँ हाई फ्रिक्वेंसी ट्रेडिंग यानी कि HFT का राज है। ये वो ताकतवर कंप्यूटर्स थे जो एक सेकेंड के हजारवें हिस्सों में लाखों ट्रेड करते थे। और नविंदर को इन मशीनों से नफरत थी। उसे लगता था कि ये मशीनें छोटे ट्रेडर्स की जेब काट रही है। उसने कसम खाई कि वो इन मशीनों के दिमाग को हैक करेगा। उसने ट्रेडिंग को पैसे कमाने का जरिया नहीं बल्कि एक वीडियो गेम की तरह लिया जहां उसका दुश्मन ये सुपर कंप्यूटर्स थे। अब चलिए इस पूरी स्टोरी के सबसे तकनीकी और जरूरी हिस्से को समझते हैं। दोस्तों नविंदर ने जो हथियार बनाया ना उसे कहते हैं स्पूफिंग। चलिए इसको देसी भाषा में समझते हैं। सोचिए एक किसान आलू बेचने आया है जिसकी कीमत 20 रुपए किलो होनी चाहिए। नविंदर चाहता है कि वो इसे 5 रुपए किलो खरीदे। वो क्या करता है, वो अपने 50 दोस्तों को फोन करता है और कहता है जाओ और उस किसान से पूछो कि क्या वो 2 रुपए में आलू देगा। अब वो 50 लोग किसान के पास जाते हैं। पहला कहता है 2 रुपए में दोगे, किसान मना कर देता है। दूसरा आता है और सेम वही बात पूछता है। तीसरा आता है, फिर चौथा आता है। देखते ही देखते किसान के पास 50 लोग वही सवाल पूछते हैं। किसान के दिमाग में डर बैठ जाता है। वो सोचता है अरे बाप रे, बाजार में तो आलू की कोई कीमत ही नहीं बची, सब इतना सस्ता मांग रहे हैं। अगर मैंने अभी नहीं बेचा तो शायद शाम तक के कोई मुफ्त में भी नहीं पूछेगा। डर के मारे किसान अपनी कीमत 20 रुपए से गिराकर 5 रुपए कर देता है। जैसा ही वो दाम गिराता है नविंदर के वो 50 दोस्त अचानक से कहीं गायब हो जाते हैं और नविंदर खुद असली ग्राहक बनकर आता है और सारा माल 5 रुपए प्रति किलो खरीद कर लेकर चला जाता है। नविंदर ने यह आलू नहीं खरीदा, उसने किसान के मनोविज्ञान के साथ खेला और इसी को स्पूफिंग कहते हैं। और डिजिटल मार्केट में नविंदर ने यही किया। उसने एक ऐसा बॉट बनाया जो 1 सेकंड में 5000 नकली ऑर्डर डालता था और ये ऑर्डर कभी एग्जीक्यूट ही नहीं होते थे क्योंकि नविंदर उन्हें पलक झपकने से पहले ही कैंसिल कर देता था। लेकिन बाजार के सुपर कंप्यूटर इन फर्जी ऑर्डर्स को असली डिमांड समझ बैठते थे। कंप्यूटर घबराकर अपनी कीमतें गिरा देते थे और नविंदर उस गिरते हुए बाजार में असली पैसा बनाता था। वो एक दिन में करोड़ों रुपए कमा रहा था और किसी को पता भी नहीं चला कि ये सब एक फ्रॉड है। दोस्तों 6 मई 2010 को दोपहर के 2:32 हो रहे थे और मार्केट पहले से ही तनाव में था क्योंकि यूरोप में कर्ज का संकट चल रहा था। तभी एक अमेरिकी म्यूचुअल फंड कंपनी वेडल एंड रीड ने एक बहुत बड़ी गलती कर दी। उसने $4.1 बिलियन के कॉन्ट्रैक्ट्स बेचने का बटन दबा दिया। उन्होंने एक काम एक सेल एल्गोरिदम को सौंपा था। अब यहाँ समझिए कि नविंदर का रोल क्या था। देखिए नविंदर के नकली ऑर्डर्स ने पहले ही मार्केट के कंप्यूटरों को डरा रखा था। जैसे ही वो $4 बिलियन का असली ऑर्डर आया, मार्केट के बाकी बार्स पागल हो गए। उन्हें लगा कि दुनिया खत्म होने वाली है। दोपहर के 2:42 पर कीमतों में आग लग गई और दोपहर के 2:45 पर एसेंटर जैसी विशाल कंपनी का शेयर $40 से गिरकर महज 1 सेंट का रह गया। और सबसे जरूरी बात यह कि उसी समय एप्पल का शेयर अचानक $1 लाख का देखने को मिला।
मशीनें एक दूसरे से मुकाबला कर रही थी। एक कंप्यूटर दाम गिरा रहा था तो दूसरा और भी ज्यादा गिरा रहा था। यह एक डेथ स्पाइरल बन गया था। नविंदर ने उस अफरा तफरी में भी अपनी मशीन चालू रखी और उसी दिन उसने करीब 9.5 लाख डॉलर का प्रॉफिट बुक किया। 3:08 पर जब उसने अपना कंप्यूटर बंद किया तब जाके बाजार को होश आ गया। 15 मिनट के अंदर मार्केट वैसा ही हो गया जैसा शुरू में था, लेकिन इन 36 मिनटों ने दुनिया के भरोसे को तोड़ दिया था। 5 साल तक अमेरिकी एजेंसियों को लगा कि ये कोई कंप्यूटर ग्लिच था, लेकिन एक स्वतंत्र जासूस ने डेटा की अरबों लाइनों को छान मारा और नविंदर के डिजिटल फिंगरप्रिंट्स ढूंढ लिए। 2015 में जब पुलिस नविंदर के घर पहुंची तो वहां कोई आलीशान ऑफिस नहीं मिला। वहां मिला एक पुराना लैपटॉप और एक ऐसा लड़का जो आज भी अपनी पुरानी साइकिल चलाता है। पुलिस ने उसे गिरफ्तार करके अदालत के हवाले सौंप दिया। नविंदर ने अदालत में जो कहा उसने सबको हिला दिया। उसने कहा, मैंने तो बस सिस्टम की कमियों का फायदा उठाया। अगर ये गैर कानूनी है तो वॉल स्ट्रीट के बड़े बैंक हर रोज यह कर रहे हैं, उसे क्या कहेंगे। नविंदर को सिर्फ 1 साल की हाउस अरेस्ट मिली क्योंकि उसने जांच में मदद की थी। नविंदर सिंह सरा आज कहा है, किसी को ठीक से पता नहीं। वो अपनी माँ के साथ उसी सलाह से घर में गुमनाम जिंदगी जी रहा है। उसके करोड़ों डॉलर सरकार ने जब्त कर लिए। उसकी तकनीकी पर पाबंद लग गई। लेकिन क्या नविंदर की गिरफ्तारी से बाजार सुरक्षित हो गया? कड़वा सच तो ये है कि नविंदर ने सिर्फ उस पर्दे को हटाया था जिसके पीछे वॉल स्ट्रीट के बड़े खिलाड़ी दशकों से वही खेल खेल रहे थे। आज भी जब आप ये वीडियो देख रहे हैं, दुनिया के 90% से ज्यादा ट्रेड इंसान नहीं बल्कि मशीनें कर रही है। ये मशीनें न थमती है, न थकती है और न ही इसमें कोई भावना होती है। इन्हें सिर्फ एक चीज समझ आती है और वो है मुनाफा। 6 मई 2010 का वो फ्लैश क्रैश माज एक चेतावनी थी। उसने हमें दिखाया कि हमारा पूरा फाइनेंशियल सिस्टम, हमारी जमा पूंजी, हमारी रिटायरमेंट फंड, हमारी अर्थव्यवस्था कितनी नाजुक है। ये सब सिर्फ एक कोड की गलती या एक शातिर दिमाग की दूरी पर है। नविंदर सरा शायद एक अपराधी था, लेकिन उसने दुनिया को ये साबित कर दिया कि एक अकेला इंसान अगर उसके पास सही दिमाग और एक लैपटॉप हो तो पूरी दुनिया के गुरूर को मिट्टी में मिला सकता है। सवाल ये नहीं है कि अगला क्रैश कब होगा, सवाल ये है कि क्या हम उसके लिए तैयार हैं, क्योंकि अगली बार शायद कोई नविंदर सरा हमें संभालने के लिए 36 मिनट भी ना दे। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो इस कहानी को अपनों के साथ शेयर करें और हमें कमेंट में बताएं आपके हिसाब से नविंदर एक डिजिटल चोर था या एक जीनियस बागी। सब्सक्राइब करना ना भूले। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।